लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में चुनाव पर आधारित प्रश्नों को सीखे थे कि चुनाव पर आधारित प्रश्न कैसे बनाते हैं। जब एक चुनाव में 2 या 3 उम्मीदवार लड़ते हैं तो हम क्या होता है कि अगर कोई भी चुनाव में अगर पड़ता है तो कुछ वोट इनवैलिड होता है, अवैध हो जाता है, और कुछ वैध होता है। अगर मान लीजिए एक परीक्षा है तो उसमें 2% 4% वैध वोट जो है अवैध हो गया, तो उसमें जो बचा रहता है, अगर मान लीजिए 4% अवैध हो गया तो जो हमारा 100% का वो चुनाव होता है तो उसमें जो 96% हमारा वैध होगा। हम वैध वोटों पर ही कैलकुलेशन करते हैं। आइए आज की कक्षा में हम लोग सीखते हैं कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या P है और इसमें जो है R% की वृद्धि होती है। किसी शहर की जनसंख्या P मान लेंगे, चाहे वह P हमारी है, इसको वर्तमान जनसंख्या हुई, इसको हम लोग मानेंगे वर्तमान जनसंख्या, और यह P हम क्या मानेंगे, P हमारी क्या हो सकती है, शहर की जनसंख्या हो सकती है, या फिर किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य हो सकता है। ठीक, तो इसको कह सकते हैं वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या हो सकती है या फिर वस्तु का मूल्य हो सकता है, मूल्य। अब इसमें अगर हम लोग R% की वृद्धि करते हैं तो n वर्ष बाद इसकी वृद्धि करने के बाद इसका मान क्या होगा, है ना। 11 वर्ष हम लोग वृद्धि करते हैं, जब 1 वर्ष वृद्धि करते हैं तो हमारी जो हमारा फार्मूला बनेगा 1 वर्ष में, तो क्या करते हैं कि R+100, ठीक है। और यह R% की वृद्धि या कमी की जाए, यह मान लीजिए कि वृद्धि की जाए अथवा कमी की जाए, यानी n वर्ष बाद अगर वृद्धि या कमी की जाए। 1 वर्ष में इतना होता है, जब n की बात होगी तो यहाँ n कर लेंगे, और यहाँ जब प्लस वृद्धि होगी तो प्लस होगा, अगर कमी होगी तो हमारा क्या होगा, n होगा। इसको अगर हम लोग चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं, यह हमारा 100 यहाँ गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस ये हो। इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, n वर्ष बाद जनसंख्या फाइंड आउट में इस्तेमाल करेंगे कि किसी भी शहर की जनसंख्या अगर हमारी P है तो n वर्ष बाद R की वृद्धि हो कमी हो तो हमारी जनसंख्या कितना हो जाएगी, हमारी P कोष्ठ में 100 प्लस माइनस R/100 पावर n होगी। अगर यही मान लीजिए कि हमारी n वर्ष की क्या हो रही है, R% की वृद्धि या कमी हो, वृद्धि या कमी हो, R% की वृद्धि या कमी हो, तो n वर्ष पहले, यह n वर्ष पहले, यहाँ n वर्ष बाद है कि n वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, यहाँ n वर्ष पहले जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे तो जो हमारी जनसंख्या आती है वो हो जाती P/1 प्लस माइनस, प्लस का मतलब वृद्धि हो रही है, माइनस का मतलब कमी हो रही है, इतना ये होगा। अगर हम लोग इसको एक मान लें कि वृद्धि होने के बाद या कमी होने के बाद हमारा a हो रहा है, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा 100/100 प्लस माइनस R पावर n%। ये हमारी क्या हो जाएगी, n वर्ष पहले वृद्धि या कमी होगी। इसी फार्मूले का हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम प्रश्न का इस्तेमाल करेंगे तो इन फार्मूले से हटकर हम एक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखिए पहले एक प्रश्न देखते हैं कि हम कैसे इस सूत्र का, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा क्या है, n वर्ष पहले का फार्मूला है कि n वर्ष से अगर R% की दर से वृद्धि या कमी की जाए किसी वस्तु या वर्तमान जनसंख्या में, तो n वर्ष पहले जनसंख्या इतनी हो जाएगी। यह हमारी वर्तमान जनसंख्या है, ये है, इसमें R% की वृद्धि या कमी की जाए तो n वर्ष बाद हमारी जनसंख्या इतनी हो जाएगी। ठीक, इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करके कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
एक प्रश्न हम लोग लेते हैं, किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि से किसी शहर की जनसंख्या जो है, हम प्रश्न लेते हैं, किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक कमी से घटती है। 10% वार्षिक 10% की दर से क्या होती है, वार्षिक दर से घटती है। मतलब एक वर्ष में 10% घट जाती है, तो वार्षिक दर से घटती है। यदि ये कह रहा कि 10% की दर से घटती है यदि वर्तमान जनसंख्या जो शहर है उसकी वर्तमान जनसंख्या कितना हो, 4000 हो, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इस प्रश्न का देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा फार्मूला है, सीधे सीधे अगर घट रही है तो हम घटाएंगे, बढ़ रही है तो बढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ घट रही है, इसका मतलब हमारा जो फार्मूला है A=P ब्रैकेट में 100 - R/100 पावर n। घट रही है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, तो हमारी जो जनसंख्या कितना दिया है, 4000 दिया है, और यह 100 में से 10% की दर से घट रही है, तो क्या हो जाएगा, 10 घटा देंगे 100, और पावर कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा फार्मूले के हिसाब से होगा। इसको अगर घटाते हैं तो 90 कितना होगा, 100, कोष्ट में कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4000 गुणे 9, और इससे कट गया 9/10 हो गया, तो गुणे 9/10। इसका एक जीरो इससे कट जाएगा, दूसरा जीरो इससे कट जाएगा, हमारा 40 हो गया। अगर हम लोग चाहें तो क्या होगा, 40 गुणे 81, और इसमें गुणा करते हैं तो हमारा कितना होगा, 1 शून्य बढ़ा लेंगे, और 4 एकम 4, 4/32, तो हमारी जनसंख्या कितना हो जाएगी, हमारी जनसंख्या घट के 3240 हो जाएगी। इस चीज़ को अगर हम लोग फार्मूले की सहायता से न करके हम एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। हम लोग इस्तेमाल करते हैं पहले 10%, क्या हमारा है परसेंटेज, 10% की दर से जो है जनसंख्या घट रही है एक वर्ष में। अगर हमारी इसको अगर भिन्न के रूप में परिवर्तित करें तो कितना हो जाएगा, 1/10। चूँकि घट रही तो इसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, है ना, 1 घटा देंगे। हम देखते हैं अगर 10 हमारी जनसंख्या है तो 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 9 हो गई। फिर दूसरे वर्ष में वही जनसंख्या उसी दर से हो तो वही घटेगी, तो फिर हमारी जनसंख्या 10 से 9 हो गई। यह 2 वर्ष की बात है। अगर वह देता कि 3 या 4 वर्ष की बात, तो हम इसको 3 या 4 बार लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो गया, और इसका इसमें करेंगे गुणा तो क्या हो गया, 81 हो गया। तो हमारी जनसंख्या जो जब 10% की दर से घटती है तो 100 में से घट के क्या हो रही है, 81 हो रही है। फिर कह रहा है कि यदि वर्तमान जनसंख्या हमारी कितना है, 100, इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्तमान जनसंख्या 4000 हो गई, इसका मतलब यह चीज़ 4000 हो गई। तो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इसके सापेक्ष घट कर 81 हुई, तो अगर ये 100 के स्थान पर 1000 हो तो क्या होगा, है ना। तो हम चाहें तो क्या करेंगे, ये इसका डायरेक्ट इसमें गुणा कर लेंगे, और गुणा कर इससे भाग दे देंगे। देखिए
81 गुणे 4000 बट्टे 100, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि हम इसको कैसे हल करते हैं। हमारा यह मेथड प्रथम विधि है, यह मेथड हमारा सेकेंड है ना। तो हम जो सेकेंड विधि का इस्तेमाल करते हैं तो हमको बड़ा से बड़ा सवाल बिना फार्मूले के, बिना बहुत सोच करके, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन, बहुत ज़्यादा इस पर बिना सोच के भी हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हल कर लेते हैं। इस पर अगर हम लोग चाहें तो अगला सवाल देखते हैं, इस पर अब कैसे और सवाल बनते हैं या फिर कैसे हम लोग और सवालों को लगाते हैं। एक गांव की जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। एक गांव है, एक गांव की जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही है। कह रहा कि एक गांव की जनसंख्या जो 20% की दर से बढ़ रही, अगर वर्तमान जनसंख्या कितना हो, या वर्तमान जनसंख्या यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 5000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। चाहे तो हम इसको मिटा ही देते हैं, रहने देते हैं, कितनी हो जाएगी। इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। जो हमारा प्रथम मेथड है यह फार्मूले का, हम लोग इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। जो हमारा मेथड 1 है, ठीक है, अगर हम लोग मेथड 1 क्या करेंगे, फार्मूले से इस तक चलेंगे। ए इज इक्वल टू क्या होता है, P100 प्लस R, चूँकि वृद्धि हो रही तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बटे 100 पावर n, ठीक है। लेकिन हमारा P कितना दिया है, 1000 दिया है, नहीं 5000 दिया है। P कितना है, 5000 दिया है, और वृद्धि जो हो रही है कितने की हो रही है, 20% की, ठीक है। तो हम 20 लिख दिए और पावर की इसकी घात 2, चाहे पावर 2, ठीक है। अब इज इक्वल टू कह लेंगे 5000 इंटू, अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 120/100 हो गया। इसको लिख देंगे, इस घात 2 हो गई, ये जीरो इससे अगर कट जाता है तो हमारा कितना हो गया। इसको हम लोग चाहें तो 5000 गुणे 12/10 गुणे 12/10, यह 2 जीरो से कट गया। अब बचा क्या, ये 50 बचा है, और 12 में 12 हम लोग गुणा करते हैं तो कितना होगा, हम लोग 12 में 12 गुणा करेंगे तो हमारा 144 होगा। तो हम क्या करेंगे, 144 लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे और 5 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 चौक को 20 हासिल 2, 5 चौक को 20, 20 2 22 हासिल 2, और 5 1 कम 5, 5 2 7,
तो उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 7200 हो जाएगी। ये हमारा प्रथम विधि है। और दूसरी विधि हम लोग क्या करेंगे? दूसरी विधि में हम लोग क्या करेंगे कि 20 को एक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा परसेंटेज दिया है, इस परसेंटेज को एक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो 20 को कन्वर्ट करेंगे भिन्न के रूप में, कितना होगा? 1/6 होगा। अब हमारी इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही, तो हर में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। मतलब अगर हमारी प्रारंभिक संख्या 5 है तो एक वर्ष बाद वृद्धि होकर कितना हो जाएगी? 6। लेकिन ये कितनी बार वृद्धि हो रही? 2 बार वृद्धि हो रही। इसका मतलब 2 वर्ष की, तो हम 2 बार इसको वृद्धि करके लिखेंगे। 5 बच्चे, अब 5 में 5 का गुणा करेंगे 25, 6 में 6 का गुणा करेंगे 36। लेकिन दिया है कि यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या, तो हमारी 25 से बढ़कर 36 हो रही। इसका मतलब हमारी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 25। और वर्तमान जनसंख्या हमारी 25 है। इसका मतलब कितना हो गया? 25 से बढ़कर 36 हो रही। कर अगर 5000 होती तो बढ़कर कितना होती? तो हम इससे इसको काट सकते हैं, तो काट देंगे। 25 दूना 50, 200। अब जो आया इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, है ना। तो गुणा करिए। अगर 36 में अगर हम लोग 200 का गुणा करते हैं तो क्या होगा? 36 दूना 72। इसका मतलब उस गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद बढ़ के कितना हो जाएगी? 7200 हो जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो इस फार्मूले का इस्तेमाल है ये थोड़ा सा समय टेकिंग है। तो हम लोग परीक्षा में हमारा मेन उद्देश्य होता है परीक्षा में कम से कम समय में कितने ज़्यादा क्वेश्चन को अचीव कर लें। तो इसके लिए हम लोग जितना शॉर्ट तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जितना शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, हमको उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा शॉर्ट मेथड है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि और भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक और प्रश्न की बात करते हैं। हम एक और प्रश्न की बात करते हैं, देखिए कैसे। एक कस्बे की जनसंख्या 10% की दर से 10% वार्षिक दर से घटती है ना। एक कस्बे की जनसंख्या, कस्बे की एक कस्बे की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से, ठीक है। एक गांव है, वहाँ उस गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घट रही है, घटती है, ठीक है। 10 से घटती है, वार्षिक दर से 10% की वार्षिक दर से घटती है। यदि 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या घटकर 3240 हो जाए, है ना। कितना हो जाए? घटकर अगर 3240 हो जाए तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? हो जाए तो वर्तमान जनसंख्या या वर्तमान आबादी, वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, है ना। जनसंख्या क्या होगी, ठीक। ये भी प्रश्न हमारा सेम उसी पर बेस्ड है। इसको भी हम लोग उसी तरह हल कर लेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। जैसे ये हमारा दिया है, जो फार्मूला दिया है कि अगर वृद्धि होगी तो ये प्लस होगा और कमी होगी तो क्या होगा? माइनस होगा।
इसका मतलब ये फार्मूले में हमारा क्या होना चाहिए, माइनस। एक कस्बे की जनसंख्या 10% की दर से घटती है। यह 2 वर्ष में कस्बे की जनसंख्या घटकर 2 वर्ष में कस्बे की जनसंख्या घटकर 3240 हो जाए तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो हमारा वही फार्मूला है, A = P, कोष्ट में 100 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अगर प्लस रहता है, अगर यहाँ बढ़ती तो प्लस होता, घट रही थी इसलिए माइनस हो जाएगा। इस पर हम लोग कैलकुलेट करें, लेकिन हमारी संख्या घटकर कितना हो जा रही है, 302। हमारी P क्या है, वर्तमान जनसंख्या है, तो हमको P ही कैलकुलेट करना है। और हमको जो मिल रही घट कर जनसंख्या कितना हो जा रही है, 3240, जो घट कर जनसंख्या हमारी ये हो रही है ना। तो अरे हमको P कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे, 100 माइनस 10/100, ये 2 वर्ष की बात है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं ना। यह घट के कितना हो जाएगा, 90/100, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, P = ये देखिए यहाँ पर हर क्या है, ये हर है, ये अंश। जब हम दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि हर जो ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा, मतलब 9 × 9। ठीक, अगर हम लोग इससे भाग देते हैं क्या होगा, 9 3 27, बच गया कितना, 5, 9 छक 54 है ना, इतना हो गया, 0 बढ़ गया। और फिर इससे काट देंगे। ठीक, 9 चौको 36, 0, इसका मतलब 40 हो गया, ये हमारा 100। तो क्या हो जाएगा, 40 × 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 है ना। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कितना हो गया, 4000। यही हमारा क्या हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग और प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसी प्रश्न को अगर हम लोग सीधे परसेंटेज से निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो 10% = कितना होगा, 1/10 है ना। यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, कमी हो रही, घट रही थी, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, हर में से एक घटा देंगे। तो हमारी 10 जो है घट कर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। लेकिन यहाँ 2 वर्ष की बात हो रही है, क्योंकि 1 वर्ष में घट के 9 हो रहा है। अंश क्या है हमारी, यह 10 हर जो होगा मूल संख्या, और ऊपर वृद्धि या कमी होगी। वृद्धि होगी तो अंश को जोड़ देंगे, और कमी होगी तो क्या करेंगे, अंश को घटा देंगे। तो 10 में से 9 घटा दिए तो हमारी संख्या घट के 9 हो गई। फिर 9 में से 1 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घटा दिए तो 9 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करके देख लेंगे कि 2 वर्ष में कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो हमारी संख्या देख रहे हैं कि 2 वर्ष में क्या हो रहा है, 100 से घटकर 81 हो गई। कह रहा है कि यदि हमारी संख्या घटकर 340 हो गई, 3240 हो गई, मतलब हमारी संख्या कितना हो गई, 3240 हो गई है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारी वर्तमान जनसंख्या कितनी है ना। तो इसका मतलब इसको हम इसमें क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे और इसमें गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसको लिख लेंगे। तो चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट इसमें भाग दे के जो आए इसमें गुणा कर लें, या फिर इसका इसमें गुणा करके इससे भाग दें तब भी आ जाएगा। तो हम लोग जो चाहें कर सकते हैं। इसको यहीं डायरेक्ट काट देते हैं ना, 81 चौक को 324 और 1 0 बढ़ गया, 40 हो गया। 40 का अगर 100 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 4000 है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस पर और प्रश्न एक लेते हैं कि उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कोई प्रश्न न समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, कमेंट करिए और बताइए कि हम कौन सा कहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो हम कमेंट के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर इसको सॉल्व बताने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर और भी प्रश्न हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं।
देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यदि एक शहर की आबादी 10% की दर से बढ़ रही है, ठीक है, एक शहर की आबादी क्या हो रही है, 10% की दर से, 10% की वार्षिक दर से घट रही है या फिर बढ़ रही है। मान लीजिए बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है, मतलब एक शहर के जिसकी आबादी 10% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है 48,400 है, तो 2 वर्ष पहले शहर की आबादी क्या थी, है ना। कह रहा है यदि वर्तमान आबादी 48,400 है, तो 2 वर्ष पहले शहर की आबादी क्या थी, शहर की आबादी क्या थी। है ना। तो हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर एक हम लोग प्रश्न बता भी चुके हैं कि हम इसमें अगर किसी शहर की आबादी बढ़ती या घटती है तो कैसे क्या होता है। फिर अगर उसके जनसंख्या जैसे ये आबादी दिया है, लेकिन इसमें क्या दिया है कि वर्तमान आबादी दे दिया है, कह रहा कि 2 वर्ष पहले इसकी आबादी क्या थी। मतलब हमको इसी को फाइंड करने को आ रहा है कि वर्तमान आबादी जो हमारी आबादी है वो बढ़ करके या घट करके इतना हो गई, तो ठीक। तो ये कह रहा कि जब वर्तमान इतना तो हमारी कितना होगी, ये क्या होगी, मूल। तो इसको अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है कि P इज इक्वल टू क्या होगा, P कोष्ट में 100/100 प्लस माइनस R, है ना, और पावर n होगी। ये फार्मूला बनता है। अगर हम किसी शहर की आबादी हमारी दिया हो, वर्तमान दिया है, तो पूछ दिया कि पहले या 2 वर्ष 1 वर्ष पहले की आबादी क्या था, हम किसका इस्तेमाल करें, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इस पर देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। जैसे हमारी यहाँ आबादी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस न लगा करके प्लस ले लेंगे। तो ये हमारी आबादी कितना है, 48,400 है, इंटू 100/, तो हमारी आबादी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक, 10% जुड़ गया, और 2 वर्ष की बात हो रही है, ठीक। अगर हमारी आबादी बढ़ करके इतना हो रही है तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले इसकी आबादी क्या थी। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैसे आता है। 48,400 गुणे, और इसको सॉल्व करते हैं 100/110, यह हो जाएगा हमारा, इससे 0 कैंसिल हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा इतना हो गया, इंटू 10/11, और ये हमारी स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, है ना, ठीक। तो हम लोग देखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कट के 11 चौक 44, 11 चौक 44, डबल 0 हो गया। फिर इससे काट देंगे 11 चौक 44, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि अगर 400 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 400 गुणे 10, 10 गुणे 10 इक्वल टू 100। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 4। तो हमारी जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 4000, जो बढ़कर कितना हो गई, 2 वर्ष पहले हमारी जनसंख्या 40,000 रही होगी, है ना। तो हमारी जो जनसंख्या बढ़ के कितना हो गया, 48,400 हो गई है।
इस जनसंख्या को, इस सवाल को हम लोग एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज विधि, वृद्धि है, परसेंटेज विधि। हम परसेंटेज विधि को कैसे अब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारी परसेंटेज को सीधे भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखें। तो हम पहले क्या करेंगे, 10% को भिन्न में कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो 10% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या वार्षिक दर से बढ़ रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये बढ़कर कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ के जब हमारा वास्तविक एक वर्ष में बढ़कर 10 से बढ़ के 1 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक वर्ष में बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। एक वर्ष की बात है, जब दूसरे वर्ष की बात है तो भी 11 बढ़ेगा, तो यह हमारा 100 हो गया। 100 में बढ़ के हमारी कितनी हो गई, 121। तो हमारी जनसंख्या जो है बढ़ करके 121 हो गई। तो ये हमारी क्या दिया, वर्तमान जनसंख्या दिया, बढ़ करके जो आई है। और बढ़ करके जब आए तो हमारी बढ़ करके जो जनसंख्या मिली है हमको, ये कितना है, 48,400 है। ये कह रहा है कि जब 48,400 बढ़ के आई है तो हमारी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। इसमें जब गुणा करेंगे जो आएगा वही हमारी जनसंख्या हो जाएगी, है ना। अगर 121 से इसमें डायरेक्ट भाग देते हैं तो 121 चौका 484, और ये डबल क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। और 400 का जब हम 100 में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग और भी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। जो परसेंटेज को सीधे भिन्न में परिवर्तित करके जो सवाल हम लोग बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इस विधि का हम लोग डायरेक्ट प्रश्न का सॉल्व करने में परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा करके, अधिक से अधिक समय बचा करके अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर हमारा यह लेक्चर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग इस लेक्चर्स को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।